एक एक तस्वीर सबसे पहले आपके सामने टीवी 9 भारतवर्ष पर। सीधे आपको लिए चलते हैं काल भैरव विपिन चौबे के पास। विपिन, तो देखिए यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं समीर, और बमुश्किल समझिए 5 से 10 मिनट का वक्त और जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। पहले से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर उनकी अगवानी करने के लिए मौजूद है। सारी पूजा की व्यवस्था की जा चुकी है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि काशी दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है, और खुद साक्षात महादेव ने काल भैरव को यहां स्थापित किया था, क्योंकि वो काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। और जब काम इतना बड़ा होने जा रहा हो, जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए और काशी के सांसद के तौर पर नामांकन करना चाहते हो, तो वो यहां पर अनुमति लेने आए हैं। अनुमति लेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद एनडीए के नेताओं के साथ बैठक, और बैठक के बाद फिर जाएंगे वो नामांकन दाखिल करने के लिए। तो बड़ा संदेश भी है, और ये भी है, ये भी कहा जाता है कि बिना काशी के कोतवाल से पूछे किया गया कोई काम, बिना आशीर्वाद लिया हुआ कोई काम सफल नहीं होता है। ऐसे में यहां के जो थाने हैं वहां भी काशी के कोतवाल यानी काल भैरव की उपस्थिति चलती है, और थानों में भी बाकायदा इनकी कुर्सी लगती है। तो आप समझिए कितना महत्व है, पौराणिक महत्व भी है। लगभग 5000 साल पुराना इस शहर का इतिहास है, और इस शहर के लिए बहुत कुछ प्रधानमंत्री ने किया है, जो यहां के लोग बताते हैं, जो दावा करते हैं, और जो आज जमीन पर उतर रहा है और दिख रहा है। तीसरी बार वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। उनकी पार्टी चुनावी मैदान में है, 400 पार का नारा दिया गया है। लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। यहां जो बनारसी हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो बाहर से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, बंगाल से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, कर्नाटका से आए हैं, ये तमाम लोग वो हैं जो पता चला कि प्रधानमंत्री जब आने वाले हैं तो अपनी जगहों से हिलने को तैयार नहीं है। इंतजार ये पूरा रूट भी एक बार दिखा दीजिए विपिन, आपके पीछे का, जहां पर प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, फिर नामांकन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल सुरभि, मैं बिना वक्त जाए किए आप लोगों का उत्साह एक बार आपको दिखाता हूं, और सीधा सिक्योरिटी के बीच से वो रूट मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी रास्ते को जिसको कॉर्डन ऑफ कराया गया है, खाली करा लिया गया है, दोनों तरफ के रास्तों को रिजर्व रखा गया है, और इन रास्तों से होकर प्रधानमंत्री को आना है। यहां तक हमारी सीमाएं हैं, इसके आगे हमें जाने की मनाही है। और सामने वो काल भैरव मंदिर का वो गेट देखिए, जहां से प्रधानमंत्री का काफिला अंदर दाखिल होगा। और ये उत्साह देखिए जो यहां के लोग कहते, क्या कहते हैं, मोदी जी के लिए कब से खड़े हैं सुबह। इतनी धूप में, गर्मी में घर चले जाए बात है, हम बनारसी यही हैं, हम बनारसी लोग हैं ऐसे। बनारसी मानने के अंदर रहते नहीं, एक कहीं जाए एकदम देख हमारे प्रेमी है, धूप लग जाएगा। नहीं हमारे प्रेमी है मोदी सरकार, इसी से हम धूप में मर भी जाएंगे तो उनको दर्शन करेंगे। अच्छा ठीक, तो काशी विश्वनाथ दर्शन हुआ कि नहीं? हो गया। कहां से आए? हमारे पैदाइश है यहीं का। बनारसी हैं, ठेठ बनारसी। हाँ, पक्का बनारसी हो तो बनारस में मोदी जी आवत हुआ कि नहीं? आवत बड़ा ना आवत बटा आवत हुआ एकदम दिलदार नगर से हमारे मोदी। क्या कहला, फिर से कहा? हमारे काशी हमारे मोदी आवत हुआ। आवत हुआ। हम तो सुन ली राहुल गांधी आवत। नहीं मोदी आवत। बता और देखिए तो काशी वालों का जो जोश है वो नजर आ रहा है। विपिन, बने रहिएगा आप हमारे साथ। स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस कनेक्शन को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात से आते हैं, देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी से, काशी के लोगों से ये जो जुड़ाव है, या ये जो जुड़ाव बन गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसे कैसे आप देखते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी गए होंगे तो उसके पीछे की रणनीति तो निश्चित तौर पर यही रही होगी कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटों वाला राज्य है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में देश की सांस्कृतिक राजधानी से देश के राजनीतिक परिवर्तन की इच्छा रही होगी। और काशी के लोगों को ये हमेशा, उनके मन में ये हमेशा रहता है, वो कहते हैं ना कि हर नगरी खत्म हो जाती है लेकिन भोले की ये नगरी तो खत्म होती नहीं। और वहां अगर देश का प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व के लिए आ रहा हो, जो दावेदार है, 10 साल बिताने के बाद वो उसी भाव में आ रहा हो। और कमाल की बात यह है कि आज आप, जैसे आप कहते हैं ना कि देश में ढेर सारे परिवर्तन हैं जिनको आप सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेट कर सकते हैं। आप ढेर सारे विकास के काम ऐसे कह सकते हैं जिनको 10 सालों में होता हुआ देखते हैं। ऐसे ही बदली हुई काशी, क्योंकि काशी को कोई बना बिगाड़ नहीं सकता है, किसी की इतनी हैसियत नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री काशी को बदल दे, ये नहीं हो सकता। लेकिन काशी में जो नई ऊर्जा का संचार है, काशी के जो जीवन स्तर का बदलाव है, काशी के लोगों के जीवन में जो बेहतरी हो सकती,
उसको जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने समझा है, और वो समाज के हर वर्ग को घाट की काशी, गंगा की काशी, भोलेनाथ की काशी, संकट मोचन की काशी, काल भैरव की काशी, उस काशी को जिस तरह से वो जी रहे हैं, जिस तरह से समझ रहे हैं, वो भी अपने आप में बड़ी कमाल की बात है। और इसीलिए बनारसिया मस्त है। प्रधानमंत्री ने साझा किए हैं हर्षवर्धन जी, ये कहते हुए कि अपने काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है, और इनको तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता।